सोचिए, आप दुनिया के सबसे खतरनाक और गर्म रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हैं। दूर दूर तक ना कोई इंसान है ना पानी। ये कहानी इसी खौफनाक मंजर को जीने वाले दो लोगों की है, जिसमें एक लड़की अपने हस्बैंड से छिपकर यहाँ आई थी और सामने खड़ी है तड़पा तड़पा कर मार देने वाली मौत। इस जलते हुए अरेबिक डेजर्ट में कैसे शुरू होती है सर्वाइवल की एक ऐसी खूनी जंग जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब कहानी सीधे अतीत में जाती है, जहां हमारी मुलाकात डेविड और उसकी मंगेतर लूसी से होती है। डेविड कानून की दुनिया का एक बड़ा नाम है, यानी एक नामी वकील, जबकि लूसी खाने पीने की चीजों पर रिसर्च करने वाली एक फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं और बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अपनी शादी से ठीक पहले दोनों ने एक अरब देश में छुट्टियां बिताने का प्लान बनाया। दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एक बेहद आलीशान होटल में रुकते हैं। रात के खाने के लिए लूसी वक्त पर रेस्टोरेंट की टेबल पर पहुंच जाती है, लेकिन डेविड किसी काम में बिजी होने के कारण लेट था। इसी दौरान पास की टेबल पर बैठे बेन नाम के एक अजनबी लड़के की नजर अकेली बैठी लूसी पर पड़ती है। वो लूसी को इम्प्रेस करने के लिए वहां की एक मशहूर ट्रेडिशनल डिश उसकी टेबल पर भिजवा देता है। लूसी को उसका ये अंदाज पसंद आता है और वो मुस्कुराकर बेन को देखती है। तभी वहां डेविड की एंट्री होती है। बेन को जैसे ही समझ आता है कि लूसी अकेली नहीं है, वो चुपचाप वहां से खिसक लेता है। डेविड टेबल पर आकर लूसी को एक बड़ी खुशखबरी देता है कि उसने एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है, जिससे उन्हें मोटी रकम मिलेगी। इसी खुशी के मौके पर डेविड एक खूबसूरत सी अंगूठी निकालकर लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी बिना वक्त गवाए इस प्रपोजल को मान लेती है। अगली सुबह दोनों का प्लान खुले रेगिस्तान की सैर पर निकलने का था, लेकिन ऐन वक्त पर डेविड के पास ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे एक बेहद जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को कहा जाता है। इसका मतलब था कि डेविड अब ट्रिप पर नहीं जा पाएगा। लूसी इस बात से बुरी तरह चिढ़ जाती है, क्योंकि डेविड हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देता था। नाराजगी देखकर डेविड लूसी से कहता है कि वो खुद अकेले ही घूमने चली जाए। लूसी गुस्से में अकेले ही टूरिस्ट वैन की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बेन भी वहीं मौजूद है। लूसी उसके पास जाती है तो बेन उसे बताता है कि वो यहाँ से करीब 30 मील दूर एक खूबसूरत पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। वो लूसी को भी अपने साथ चलने का ऑफर देता है। पहले तो लूसी मना करके अपनी वैन में बैठ जाती है, लेकिन उसका मन डोल जाता है। वो वैन छोड़कर बेन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बेन गाड़ी की चाबी लूसी को सौंपते हुए कहता है, मैं थोड़ा सो रहा हूँ, 10 मील का सफर तय करने के बाद मुझे जगा देना। लूसी शर्त रखती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले हर हाल में होटल वापस लौटना है। दोनों इस अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं और आखिरकार उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। वहां से चारों तरफ फैले विशाल रेगिस्तान का नजारा इतना अद्भुत था कि लूसी अपनी सारी नाराजगी भूलकर झूम उठती है। दूसरी तरफ डेविड मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। तभी उसे खबर मिलती है कि बोर्ड मेंबर्स ने उसके बिना ही फैसला ले लिया है और अब कोई मीटिंग नहीं होगी। डेविड को बहुत पछतावा होता है कि उसने एक बेकार की मीटिंग के चक्कर में अपनी मंगेतर का मूड और पूरा वेकेशन खराब कर दिया। रात होते होते पहाड़ पर बेन और लूसी कैंपिंग का इंतजाम करते हैं। बातों बातों में लूसी बेन से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेन कहता है कि वो कोई बंधी बंधाई नौकरी नहीं करता, बस अपनी मर्जी से घूमकर जिंदगी जीता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लूसी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और दोनों काफी मस्ती करते हैं। बेन लूसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी खुद को संभालते हुए पीछे हट जाती है। अगली सुबह जब लूसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराग्लाइडिंग करते हुए हवा में उड़कर पहाड़ से नीचे जा चुका है। वो उसे आवाज देती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। बेन ने वहाँ एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। मजबूरी में लूसी अकेले ही उस पत्थरीले और खतरनाक रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करके जैसे तैसे नीचे पहुंचती है। इधर होटल में डेविड लूसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब टूरिस्ट वैन वापस आती है तो उसमें लूसी नहीं होती। पूछताछ करने पर वैन का गाइड बताता है कि लूसी तो उनके साथ गई ही नहीं थी। डेविड परेशान हो जाता है। वहाँ नीचे पहुँचते ही लूसी बेन पर बुरी तरह भड़कती है कि उसकी इस बेवकूफी की वजह से वो लेट हो चुकी है। दोनों तुरंत वापसी का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में बेन गाड़ी में तेज म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे छिड़कर लूसी उस कैसेट को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। बेन गुस्से में अचानक ब्रेक मारता है और कैसेट लेने जाता है, लेकिन इस अचानक ब्रेक की वजह से गाड़ी के टायर सूखी रेत में बुरी तरह धंस जाते हैं। बेन जितनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता, टायर उतने ही अंदर धंसते चले जाते हैं। धूप तेज हो रही थी, पानी खत्म होने की कगार पर था और चारों तरफ सिर्फ गर्म हवाएं चल रही थी। बेन साफ कह देता है कि इस तपते रेगिस्तान से मेन रोड पूरे 30 मील दूर है, इसलिए धूप में चलना खुदकुशी जैसा होगा। हमें रात की ठंडक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लूसी जिद पर अड़ जाती है और पानी की एक बोतल लेकर अकेले ही पैदल निकल पड़ती है।
मगर इस रूह कंपा देने वाली गर्मी में उसकी जिद ज्यादा देर नहीं टिकती। महज 1 घंटे में पानी खत्म होते ही वो हांफते हुए वापस बेन के पास लौट आती है। होटल में डेविड पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहाँ का डीट ऑफिसर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि यहाँ ऐसे मामले आम हैं, शाम तक ढूंढ लेंगे। डेविड को इंतजार से सख्त नफरत थी। वो ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे ऑफिसर भड़क जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। वापस रेगिस्तान में लूसी बेन के हिस्से का पानी पीने लगती है तो बेन उसे रोकता है कि हमें पानी फूंक फूंक कर पीना होगा। लूसी अपनी गलती मानती है और रात में सफर करने के लिए राजी हो जाती है। बेन एक नक्शा निकालता है और बताता है कि एक शॉर्टकट रास्ता भी है जिससे रोड सिर्फ 12 मील की दूरी पर मिल जाएगा। शाम होते ही दोनों पैदल निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में मीलों चलने के बाद लूसी बुरी तरह थककर रेत पर गिर जाती है। बेन उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि मौसम खराब हो रहा था और एक भयानक रेतीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कहीं छिप पाते, तूफान उन पर हावी हो जाता है। हवाएं इतनी तेज थीं कि सांस लेना मुश्किल था। बेन लूसी को अपने सीने से लगाकर रेत पर लेट जाता है। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो दोनों पूरी तरह रेत में दफन हो चुके थे। लूसी की आंखें खुलती हैं और वो बेन को जगाती है। दूरबीन से देखने पर उन्हें कुछ ही दूरी पर एक सड़क और उस पर चलती गाड़ियां दिखाई देती हैं। मौत के मुंह से बाहर निकलने की इस खुशी में लूसी उछलकर बेन के गले लग जाती है। दोनों दौड़ते हुए सड़क की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। एक विशाल और गहरी खाई। सड़क तक पहुंचने के लिए इस खाई को पार करना नामुमकिन था। बेन कहता है कि शरीर में ताकत नहीं बची है, इसलिए पहले थोड़ा आराम करते हैं, फिर कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ डेविड को लूसी की आखिरी लोकेशन का पता चलता है। वो वहाँ पहुंचकर एक बुजुर्ग पेट्रोल पंप वाले से मिलता है। लूसी की तस्वीर देखते ही वो बूढ़ा आदमी पहचान जाता है और बताता है कि वो एक लड़के के साथ इधर ही गई है। डेविड पैसों का लालच देकर उस बूढ़े के 2 आदमियों को गाइड बनाकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। पहाड़ के नीचे आराम करने के बाद बेन एक पैराशूट तैयार करता है। लूसी डरती है कि इस तेज हवा में कूदना खतरनाक हो सकता है, बेहतर होगा कि हम पैदल ही नीचे उतरे। बेन मान जाता है और दोनों ढलान से नीचे उतरने लगते हैं। यही वो सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया था। उतरते वक्त लूसी का पैर फिसलता है। बेन उसे थामने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस चक्कर में बेन का खुद का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों सीधे नीचे पत्थरों पर जा गिरते हैं। लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि बेन एक गहरी खाई के किनारे लटका हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बेन को ऊपर खींचती है, लेकिन बेन को बहुत गंभीर चोट आई थी और एक नुकीला पत्थर उसके जख्म में धंस चुका था। इधर तलाश करते हुए डेविड उसी कैंपिंग वाली जगह पर पहुंचता है जहां लूसी का कैमरा छू गया था। कैमरे में बेन और लूसी के रोमांस का वीडियो देखकर डेविड का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि लूसी ने उसे धोखा दिया है और वो इस अजनबी के साथ बेहद खुश है। गुस्से और नफरत में डेविड अपनी गाड़ी वापस घुमाने का हुक्म दे देता है। जख्मी बेन चलने की हालत में नहीं था। वो लूसी से कहता है कि वो अकेली ऊपर जाए और पैराशूट के जरिए कूदकर मदद लेकर आए। लूसी के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए वो ऊपर जाती है। 2-3 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो पैराशूट लेकर हवा में उड़ने में कामयाब हो जाती है। बेन नीचे से उसे देखता है, मगर तभी हवा के झोंके से पैराशूट अनबैलेंस हो जाता है और लूसी एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से लूसी को होश आता है और उसे वहाँ पानी का एक स्रोत मिलता है। वो बिल्कुल ढलान के नीचे आ चुकी थी, तभी उसे वहाँ एक स्थानीय कबीले की लड़की दिखती है। लूसी उसे अपने फोन में बेन की फोटो दिखाकर मदद मांगती है। वो लड़की लूसी को अपने कबीले के लोगों के पास ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही लूसी निढाल होकर बेहोश हो जाती है। कबीले वाले लूसी की मदद करते हैं और उनके साथ मिलकर लूसी वापस पहाड़ पर जाकर जख्मी बेन को बचा लाती है। रात में कबीले के टेंट में बेन को होश आता है। मौत को करीब से देखकर दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है और वो एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह कबीले की महिलाएं लूसी की बहादुरी की तारीफ करती हैं। इधर डेविड के साथ आए उन 2 गाइडों की नीयत खराब हो चुकी थी। उन्होंने रास्ते में डेविड को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की ट्रंक में बंद कर दिया था। जब वो कबीले के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बेन और लूसी वहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बेन और लूसी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। बेन बताता है कि उनकी गाड़ी कुछ दूरी पर फंसी हुई है। वो गाइड कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के पास छोड़ देंगे और वहां से टैक्सी का इंतजाम भी करवा देंगे। लेकिन जैसे ही वो बेन की फंसी हुई गाड़ी के पास पहुंचते हैं, दोनों गाइड अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। वो गन निकालकर बेन और लूसी को बंधक बना लेते हैं। दरअसल वो उन्हें मानव तस्करों को बेचना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ एक खरीदार डीलर आता है। गाइड गाड़ी की डिक्की से बेहोश डेविड को भी बाहर निकाल लेते हैं। वो डीलर सिर्फ बेन और डेविड को खरीदने के लिए तैयार होता है। डीलर बेन के जख्म पर लात मारकर उसे गिरा देता है। जब लूसी बेन को बचाने दौड़ती है तो डीलर की गंदी नजर लूसी पर पड़ती है। वो लूसी को अपने कपड़े उतारने को कहता है, जिसके जवाब में लूसी उसके चेहरे पर थूक देती है। गुस्से में पागल होकर डीलर लूसी पर गन तान देता है,
लेकिन तभी पैसों के बंटवारे को लेकर उन गाइडों और डीलर के आदमियों के बीच आपसी गोलीबारी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सब एक दूसरे को गोली मार देते हैं। आखिर में सिर्फ वो कमीना डीलर जिंदा बचता है और वो लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जमीन पर तड़प रहे बेन के हाथ एक बंदूक लग जाती है और वो सटीक निशाना लगाकर उस डीलर को वहीं ढेर कर देता है। इस खूनी खेल के खत्म होने के बाद डेविड, लूसी और बेन आखिरकार सुरक्षित बच जाते हैं। बेन दर्द से कराहते हुए कहता है, अगर गाड़ी के टायरों की थोड़ी हवा निकाल दी जाए तो गाड़ी रेत से आसानी से बाहर आ जाएगी। ये सुनकर डेविड हैरान होकर पूछता है, अगर तुम्हें यह ट्रिक पहले से पता थी तो तुमने पहले क्यों नहीं की? लूसी भी जब यही सवाल दोहराती है तो बेन एक हैरान करने वाला खुलासा करता है। वो कहता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं जानबूझकर इस सफर को लंबा खींचना चाहता था ताकि तुम्हारे साथ कुछ और हसीन पल गुजार सकूं। कहानी के आखिरी शॉट में लूसी टायर की हवा निकालती है, गाड़ी रेत से बाहर आती है और ये तीनों वापस अपनी दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं। इसी मोड़ पर यह खतरनाक और रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।